व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। ये सातवां अधिकार व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि। इसमें अपना विषय चल रहा है आशव तत्व का अन्यथा रूप, जिसमें आशव के भेद कहे मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग। परसों भी अपन ने प्रमाद की चर्चा की और कल जो 5 पाप की पराश्रित परिभाषाएं हैं उनमें अपन ने स्वाश्रित पना देखा। ये 5 पाप जीव की अमूर्तिक पर्याय है और इस अमूर्तिक पर्याय का निरूपण पर द्रव्यों से किया कि पर को मारना, सताना, झूठे वचन कहना, पर की वस्तु को बिना पूछे उठा लेना, है ना। इस तरह से मूल में क्या है, वहां पर मूल में अविरति है, मूल में अविरति है, मूल में प्रमाद है, स्वरूप की असावधानी। देखो लास्ट में क्या बात आ रही है, तथा मोह द्वेष राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव है, राग द्वेष मोह रूप जो आश्रव भाव है, उनका नाश तो करने की चिंता नहीं। क्यों चिंता नहीं? द्रव्य गुण पर्याय से वस्तु ही पता नहीं। द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहता है, उसमें रहने वाले गुण अनादि अनंत एक रूप रहते हैं, पर्याय में उत्पाद व्यय होता है। अभी भी हम शब्द सीख रहे, वस्तु नहीं सीख पा रहे। क्या बोला? शब्दों को सीख रहे। द्रव्य गुण पर्याय की एक वस्तु है, अमूर्तिक वस्तु है, उसकी पहचान का चिन्ह ज्ञान है। उपयोगो लक्षणम, लक्षण से वस्तु जानी जा सकती है। विश्व में प्रत्येक वस्तु लक्षण से प्रसिद्ध करती है अपने आप। 4 चीजें शिकंजी में मिली हुई हैं और प्रत्येक द्रव्य अपने अपने आप को अपने लक्षण से बोल रहा है। मिठास के माध्यम से चीनी बोल रही है मैं यहाँ हूं, खटास के माध्यम से नींबू बोल रहा है मैं इधर हूं। ऐसे यहाँ पर जीव अजीव आश्रय बंध 4 तत्व के बीच में उपयोग लक्षण के माध्यम से जीव बोल रहा है इधर जीव है, मैं यहाँ पर हूं। ख्याल में आ रही है बात? यहाँ जीवराज विद्यमान है और जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हो रहे हैं, किए नहीं जा रहे। क्या बोला? शुभ अशुभ परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, तो वे उत्पन्न होते हुए शुभ अशुभ भावों को पहचानना। क्या करना? उनको पहचानना, उनका लक्षण पहचानना। जिनवाणी में जो लक्षण कहे हैं उन लक्षणों से उस वस्तु को पहचानना। अरे खटास है तो नींबू है, अरे मिठास है तो चीनी है, खारा है तो नमक है। ऐसे ही जहां आकुलता है वहां आश्रव है, आश्रव का लक्षण दुख है। जहां दुख होता है वहां आश्रव होता है। तो पहचान करना, हटाना मिलाना करना धरना कुछ नहीं। क्या बोला? समझ में आ रही है बात?
और ये दुख रूप हैं, तो इनके अभाव का उपाय करना है। वो बाहर पत्नी बच्चे दुकान मकान चेतन अचेतन जो पर पदार्थ हैं वे सुख दुख के कारण नहीं, भगवान बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? ये कितना ढीठ है। भगवान बता रहे हैं, इतने वर्षों से सुन रहे हैं, तो भी दुख का कारण पत्नी बच्चे पुद्गल सामग्री कोई माने। अभ्यास किसे कहते हैं? कि किसी ने अपशब्द बोले और बुरा लगा, तो तुरंत जो सीखा है ना, उससे करेक्शन करना कि शब्दों से दुख नहीं लग रहा, मिथ्यात्व से दुख है। किसी ने खाने को नहीं दिया, खाने को नहीं पूछा, तो अनादि के अभ्यास तो यही है, हमारे मन की चीज नहीं बनाई, हम तो खा ही नहीं पाए। ये अनादि का अभ्यास। भगवान दुख का कारण किसको बता रहे हैं? भगवान कह रहे हैं आश्रव दुख है, करना धरना कुछ भी नहीं है। क्या बोला? करना धरना तो कुछ भी नहीं है, बस ज्यों का त्यों जानो। दुख आश्रव से है, रोटी नहीं मिलने से दुख नहीं होता, कोई अपशब्द कहे तो दुख नहीं होता। इसका नाम है अभ्यास। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। ये अपना महाभाग्य है कि ये मोक्ष प्रकाश जी ग्रंथ अपन स्वाध्याय कर रहे हैं, तो इसमें से करेक्शन करना, भूल निकालनी। क्या बोल रहे हैं? उनका तो नाश करने की चिंता नहीं है। पहले तो चिंता पड़े उनके नाश की, फिर विधि पूछे कि नाश की विधि बताओ। चिंता से नहीं मिटेंगे। क्या बोला? चिंता करने से भी नहीं मिटेंगे, चिंता करने से नया आश्रम उत्पन्न होएगा। हम बहुत चिंता है भैया, मिथ्या तो मिट जाए, हमें बहुत चिंता है कि सम्यक दर्शन हो जाए, कि यही दुख है। चिंता हो, फिर चिंता के दूर करने के लिए विधि पता हो। ख्याल में आ रही है बात? तथा बाह्य बाह्य निमित्त मिटाने का उपाय रखता है। बाह्य से दुख ही नहीं है, बाह्य निमित्त मिटा भी लोगे तो भी तुम्हारा दुख दूर तो होगा नहीं। किसी को बोला ये तुम तरीके से बात करा करो, छोटे हो, तुमको बात करने की सभ्यता नहीं है, तो वो अच्छे से बात करने लगा तो तुम सुखी हो जाओगे। मिथ्या तो वृत्ति प्रमाद कषाय योग तो उधर ही पड़े। सो उसके मिटाने से आश्रव नहीं मिटता। बाह्य निमित्त मिटा दो, आश्रव नहीं मिटेगा। ख्याल में आई बात? द्रविलिंगी मुनि व अन्य देवादि की सेवा नहीं करता, वो अन्य देवादि को नमस्कार करने नहीं जाता, उनकी सेवा नहीं करता, और हिंसा या विषयों में भी नहीं प्रवर्तन करता। हिंसा और विषयों में भी प्रवर्तन नहीं करता। कौन? द्रविलिंगी मुनि। और आशा पूरे विद्यमान है, संसार का नाश नहीं हुआ। मन वचन काय को रोकता है, मन वचन काय की प्रवृत्ति से बंद ही नहीं होता, न निर्जरा होती। मन वचन काय की प्रवृत्ति बदल जाए तो निर्जरा भी नहीं होती। तथापि उसके मिथ्यात्ववादी सभी आश्रय पाए जाते हैं, तथा कपट से भी वो कार्य नहीं करता, ये काम कपट से नहीं कर रहा, वो धर्म ही धारण करना चाहता है। अगर कपट से करे तो त्रियंच में जाए, ग्रेवेक नहीं पहुंचे। इसलिए जो अंतरंग अभिप्राय में मिथ्यात्व आदि रूप रागादि हैं, वे ही आश्रव हैं, वे ही दुख के कारण हैं।
ख्याल में आई बात? अब सुनो बहुत ध्यान से। कल एक प्रश्न आया कि बात तो हमको समझ में आ रही है। कल एक एग्जाम्पल आया ना, देखो पूजा का भाव। अब स्थूल दृष्टि वाला, एकदम स्थूल दृष्टि वाला, वो पूजा का भाव उत्पन्न हुआ तो अपन डायरेक्ट कह रहे हैं कि वो पूजा कर रहा है। तो तुमको पूजा करने में कितनी देर लगती है? तो बोलता है कि पूजा करने में हमको आधा घंटा लग जाता है, हम आधा घंटे पूजा करते। कितनी देर पूजा करते? आधा घंटे। तो अब वो किसको देख के बोल रहा है आधा घंटे पूजा करते? मन वचन काय को देखकर। और मन वचन काय पूजा नहीं है। मन वचन काय से पूजा नहीं होती। समझ में आ रही है बात? तो सूक्ष्म दृष्टि रखते हुए जीव को ये बताया जा रहा है कि देह की क्रिया पूजा नहीं है, जो अंतरंग में परिणाम है वो पूजा है। अंतरंग में जो परिणाम है उसका नाम पूजा है। और परिणाम भी कैसा? कि देवशाह गुरु का तो स्वरूप का ठिकाना नहीं, और अकेली मंद कषाय हो, तो वो तो पूजा भी नहीं है, ग्रहित मिथ्यात्व भी नहीं मिटेगा। तो देवशास गुरु के स्वरूप को जानना, उसका विश्वास होना, हमारे देवशास गुरु ऐसे ही हैं, और फिर उनका बहुमान होना, उसका नाम पूजा है। तो अब वो बहुमान कितनी देर रहता है, उतनी देर पूजा है। कल एग्जाम्पल दिए दो तीन, देखते देखते वो कोई कोई बहन जी दिख गई, तो अब आई, तो उपयोग पलट गया। तो पलट गया तो पूजा हुई कि नहीं हुई? पहले तो यही कह रहे हैं कि पूजा का भाव ही आश्रव है। पूजा करने का भाव, भगवान की भक्ति का भाव ही आश्रव है। और भगवान से लक्ष्य छूट के दूसरी जगह चला गया तो वो तो और पाप रूप परिणाम में चला गया, तो वो तो तीव्र आश्रव है, वो भी अशुभ आश्रव है। समझ में आ रही है बात? तो पहले तो ये ज्ञान कराया गया क्या, देह की क्रिया पूजा नहीं। वो देह की क्रिया से पूजा समझ रहा। तो क्या कह रहे हैं, मन वचन काय की क्रिया पूजा नहीं, नंबर एक। नंबर दो, जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न होते हैं उनकी जाति को पहचानना, क्या ये आश्रव हैं? शुभ भाव निरंतर निरंतर उपयोगात्मक चलता नहीं। ख्याल में आ रही बात? अब इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। अशुभ से शुभ और शुभ से शुभ ये तो बदलता ही रहता है, ये तो स्वतः बदलता ही रहता है। तो बदलने से भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? अशुभ से शुभ में चला गया, शुभ से शुभ अशुभ में आ गया, तो ये बदलना भी प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? मैंने बदल लिया, मैं सुधार लूंगा, मैं इसका करता हूं, ये प्रॉब्लम। अशुभ बुरा है, शुभ अच्छा है, ये प्रॉब्लम है। ख्याल में आ रही है बात? वीडियो ऑन कर लें तो ज्यादा अच्छा है, जो कर सकते हैं वे कर लें। ख्याल में आ रही है?
प्रॉब्लम क्या है? शुभ अशुभ भाव तो बदलते हैं, सो उनका बदलना तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्या बड़ी बात है? बड़ी बात क्या है? मिसिंग क्या है? अपने को उसका कर्ता जानना। ये है मिथ्यात्व। बदलना क्यों है? कि अशुभ बुरा है और शुभ अच्छा है, तो उपयोग को अशुभ से बचा के और शुभ में लगा दो। तो दूसरी गलती क्या निकल के आ रही है? कि अशुभ बुरा है, शुभ अच्छा है। ये आशव तत्व की भूलें हैं। क्या है ये आशव तत्व की भूलें? तो अब इस आशव तत्व की भूल में जीव तत्व की भूल भी है। इस आशव तत्व की भूल में जीव तत्व की भूल भी विद्यमान है। अंडरस्टूड? कैसे अंडरस्टूड है? पहले प्रश्न बीच में दे दिया था क्या, तो अपन ने शॉर्ट शॉर्ट में आंसर कर दिए। तत्व निर्णय किसे कहना? तत्व ज्ञान किसे कहना? जीव तत्व कौन है? जीव तत्व, जीव तत्व मतलब अकर्ता, ज्ञायक, परिपूर्ण, अनटच, इफेक्टलेस, फुल्ली सेफ, जिसका आश्रमों से कुछ बिगड़ता नहीं है, उसका नाम क्या है? जीव तत्व। जाना अपने आप को। मैं कौन हूं? मैं आश्रव हूं कि ज्ञान की पर्याय हूं? कौन हूं मैं? कि आश्रव हूं कि त्रिकाली ध्रुव हूं? बोलो मैं अपना कहाँ? उपयोग को पलट दो, उपयोग को वहां से खींच के लाओ, उपयोग को पाप में से हटाओ, उपयोग में पुण्य में लगाओ। पहली बात तो ये कि आपने अपने को क्या जाना? उपयोग के उपयोगवान। कौन है हम? उपयोग है, ज्ञान की पर्याय मात्र है कि महामहिम सत्ता है, त्रिकाली ध्रुव है। जीव तत्व किसे कहते? जिसमें करने धरने की शक्ति पाई जाती है। किसे कहते जीव तत्व? बोलो। जो शरीर की क्रियाओं को कर सकता है, बिगाड़ सकता है, सुधार सकता है, उसको जीव तत्व कहते हैं। ठीक है? जो आश्रवों को अदल बदल सकता है, उसको जीव तत्व कहते हैं। चाहे कुछ सुना दो, कुछ समझ में आ रही है? जीव तत्व की सही सही परिभाषा है ये। क्या जीव तत्व की परिभाषा? बोलो। शाम को चर्चा चल रही है, कोशिश कर रहे हैं कि भैया रट लो, याद कर लो। किसे कहते जीव तत्व? अरे बोलो, भव्य जीवो, भले आदमी, बोलो। जीव तत्व किसे कहते हैं? जानने देखने की शक्ति को धारता हुआ जीव जीव है। जानने देखने की शक्ति को धारता जीव है कि करने धरने की शक्ति को धारता जीव है? क्या निर्णय है आपका? धारण वाला। जानने देखने की शक्ति को धारता जीव है। जब करने धरने की शक्ति नहीं, तो आश्रव को कम करेगा कि ज्यादा करेगा? उपयोग को हटा लेगा कि संभाल लेगा? समझ में आ रही है बात? श्वेता जी, ख्याल में आ रही है बात? हम क्या समझ रहे हैं? ये ये तो ज्ञान, जिन चीजों का ज्ञान कराया जा रहा है, तो मिथ्यात्व के सद्भाव में, परसों नरसों भी, परसों भी बोला था, कल भी बोला था, ज्ञान नहीं करता, मोह
उसमें कर्तृत्व उठाता है, ये मोह के लक्षण है। ये बताया कि देखो अशुभ भाव हो जाते, शुभ हो जाते, पूजा करते करते उपयोग। हाँ सही बात है, अपन को ऐसा नहीं करना चाहिए। अपन मतलब कौन? पूजा करने के टाइम पे अशुभ भाव आना चाहिए? हाँ आ जाना चाहिए, आता है तो आता रहेगा। मैं अब वहां से उपयोग, उपयोग क्या समझ रहा है? नहीं नहीं, अशुभ थोड़ी आना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे कि शुभ में से अशुभ को करेक्ट कर लेंगे। तो तुमने अपने को क्या जाना, आश्रम कि ज्ञान की त्रिकाली ध्रुव? ये निर्णय करने की बात है। अपने ज्ञान में वस्तु को सिद्ध करना है। वस्तु में बार बार बोलती हूँ, यहाँ दो वस्तुएं एग्जिस्ट कर रही हैं, यहाँ दो मूल में, जीव और पुद्गल। जीव एक है और अनंत पुद्गल परमाणुओं का शरीर है। और शरीर में भी तीन शरीर गर्भित हैं, औदारिक शरीर, कार्मण शरीर, तेजस शरीर। अब उस जीव और अजीव के वापस पर्याय हैं, आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष। ये जीव की पर्याय है। और जीव, जीव कभी भी आशा, बंध, संवर, निजरा, मोक्ष रूप कभी नहीं होता। ऐसा जीव है, अकर्ता ज्ञाया। तो जो ज्ञान कराया, तो ज्ञान कराने में हाँ सही बात है, शुभ से अशुभ हो जाते, सही बात है, परिणाम बिगड़ जाते। तो परिणाम बिगड़ जाते, तुम कौन हो? हम तो सुधरे सुधराए हैं, हम तो परमात्मा हैं, हम तो सिद्धों जैसे हैं। ख्याल में आ रही है बात? मिसिंग समझ में आ रही है? मिसिंग। अब दूसरी बात, कोई ऐसा बोले ऐसा तो फिर स्वच्छंदी हो जाएंगे, वही प्रश्न आते बार बार, ऐसा तो फिर कोई भी होने देंगे। अब सुनना ध्यान से, अगर हम बाद में सुधार लेंगे, बिगड़ गया तब सुधार लेंगे, तो पहले ही कुछ ऐसा कर लो ना कि भाई बिगड़े ही नहीं। अगर सुधार लेंगे तो बिगड़ने के बाद सुधारने का क्या मतलब है? पहले से ही सुधारे रखो। वो चौथे गुण स्थान क्यों करेंगे? अरहंत वाले परिणाम करेंगे। चौथे गुण बिगाड़ेंगे ही काय को? पूजा ही काय को करेंगे? सिद्ध भगवान पूजा करते। तो पहले पूजा का भाव करो, फिर पूजा के भाव में से अशुभ हुए, फिर वो बिगड़े, फिर बिगड़े फिर सुधरे। तो ये झंझट ही मत पालो। समझ में आ रही है? ये काउंटर बात है। इसका मतलब क्या है? ये परिणाम होने योग्य होते हैं, उनकी पहचान करो कि ये आश्रव है, और अपनी पहचान करो कि मैं जीव हूं। बात आई थी ना कि आश्रव को मिटाने की चिंता नहीं, तो पहले ये चिंता हुई, क्या चिंता हुई? ओहो, ये तो आश्रव भाव है, यही दुख रूप है। परद्रव्य तो सुख दुख रूप होता ही नहीं है। तो मुझे अभाव करना है इनका। तो इनका अभाव कैसे हो? कि मैं परिपूर्ण ध्रुव हूं, ऐसा जानना। ध्रुव का लक्ष्य होता रहेगा, पहले मिथ्यात्व मिटेगा, इसी ध्रुव के आश्रय से अविरति मिटेगी, इसी ध्रुव के आश्रय से प्रमाण मिटेगा, इसी ध्रुव के आश्रय से कषाय मिट जाएंगे। विधि एक ही है। समझ में आ रही है बात? जो ज्ञान कराया जा रहा है, पहचान कराई जा रही है, शरीर की क्रिया मात्र से पूजा नहीं होती, वो पूजा है ही नहीं। मन वचन लिखा है ना, मन वचन काय को रोकता है, परंतु आश्रय बने रहते हैं। द्रव्यलिंगी ने पूरे के पूरे मन वचन काय को रोक लिया। हिंसा आदि कोई प्रवृत्ति नहीं हो रही, कोई विषय सेवन नहीं हो रहा, खाना पीना उठना बैठना। क्यों भैया? फिर भी तुम संसारी कैसे रह गए? क्रियाएं तो बहुत सुधर गई थी, और परिणाम भी बहुत ज्यादा ही मंद थे।
यदि मंद परिणाम नहीं होते तो ग्रेवेक पर्यंत नहीं जाता। समझ में आ रही है बात? इतने हाईएस्ट शुभ परिणाम, तो उसने शुभ परिणाम की जाति को नहीं पहचाना और अपने को उनसे भिन्न परिपूर्ण नहीं जाना। और देखो बहुत गजब की बात है, कल जब प्रश्न आया तो मैं सोच रही थी कि इसका समाधान कैसे हो बहुत सरलता से। सिद्ध भगवान क्या करते हैं बोलो? सिद्ध भगवान क्या करते हैं? खाना खाते कि पूजा करते कि पाठ करते? परिणाम बिगड़ते कि सुधरते? कुछ नहीं। तो बस ऐसा ही मेरा स्वरूप है। अभी क्या करना है? परिणाम बिगड़ने सुधरने की वॉचिंग नहीं करनी है। आप वॉचिंग कर रहे हो मीन्स तुम पर्याय में खड़े हो, अपने को उपयोग वाला जान रहे, और उपयोग पर्याय है, तुम उपयोगवान हो। समझ में आ रही बात? उपयोग कौन है? पर्याय। तो मैं पर्याय हूं, सो बिगाड़ सुधार लूंगा कि ध्रुव हूं? पहली बात, मैं परिपूर्ण। देखो इतनी गजब की आर्ट ऑफ लिविंग है कि इधर पर द्रव्य का ज्ञान हुआ, कल भी बात आ रही है, शरीर आदि का ज्ञान हुआ, कोई अन्य शब्द आदि का ज्ञान हुआ, और इधर परिणाम अशुभ परिणाम उत्पन्न हुआ, क्रोध उत्पन्न हुआ, उसका भी ज्ञान हुआ, दोनों का ज्ञान हुआ। तो ज्ञान हुआ ना तुझे, तो प्रसिद्धि किसकी हो गई? ज्ञान लक्षण से प्रसिद्धि किसकी हो गई? अरे मैं तो आत्मा हूं। तो ये आत्मा प्रसिद्धि नहीं करता, उधर ही खेलता रहता पर्याय में। इसको बिगाड़ लो, इसको सुधार लो, इसको कम, इसको ज्यादा, मेरे परिणाम, तेरे परिणाम, अच्छे परिणाम, बिगड़े परिणाम। अरे ठीक है, अच्छे बिगड़े सुधरे सब परिणाम है, परंतु लक्षण से चीनी के मिठास के माध्यम से चीनी चीख चीख के बोल रही है मैं इधर हूं। ऐसी इस ज्ञान लक्षण के माध्यम से परमात्मा कह रहा है मैं इधर हूं। इधर अकेला क्रोध नहीं है, इधर अकेला शरीर का ज्ञान नहीं है, इधर भगवान आत्मा। सो ये अपनी प्रसिद्धि नहीं करता, उधर ही पर्याय में खड़ा है, कभी उपयोग के नाम से और कभी आश्रम के नाम से, कभी शरीर के नाम से, कभी संयोगों के नाम से। ख्याल में आ रही है बात? टास्क सरल है, इतनी सी बात है बस। टास्क कैसा है? सरल। सरल कब है? समझ में आ जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब देखो, फिर से किसी ने खोटे वचन बोले तो इससे आनंद कैसे आएगा? कि मैं त्रिकाली हूं से आनंद कैसे आएगा? अरे मुझ में कुछ नहीं होता, मैं अनादि अनंत ऐसा ही हूं। ये मनुष्य देह इतनी सी देर की है, ये कैरी फॉरवर्ड होता है, सिद्ध शिला पे विराजमान होते हैं। ऐसा मैं महामहिम हूं, मेरे में कुछ भी नहीं हुआ, न द्रव्य में, न गुण में, न पर्याय। तो अपने सुरक्षित पने को जानकर नियम से आनंद होता है, ये नियम है। उदाहरण दिया ना, अरे अपना सब कुछ सेफ है, भूकंप आया था, अपना सेफ है, तो क्या हुआ? अपना सेफ है जानकर आनंद होता। अब अपना इसको मानते रहोगे और ये सेफ दिखता ही नहीं है, वो मर गए, वो मर गए, उन्हें रोग हो गया, आजकल तो भैया सडन डेथ किसी को, आजकल कैंसर बहुत हो रहा है, थायराइड बहुत हो रहा, फलाना ढिकाना। तो इसको देख देख के बात चल रही है ध्रुव की, और देख रहे हैं इसको, तो बोलो कैसे निश्चिंता आएगी? समझ में आई बात? शरीर को थोड़ी ध्रुव कह रहे हैं, ध्रुव को ध्रुव कह रहे हैं। तो वो ज्ञान शब्दों को अप्रोच करता है, ज्ञान वस्तु अप्रोच नहीं कर पा रहा।
पढ़ना नहीं सीखना है, लिखना नहीं सीखना है, वस्तु मैं हूं, उस वस्तु को एनालाइज करना है। ख्याल में आई बात? दूसरी बात, दूसरी बात, अब सुनना दूसरी बात। 4-5 शीट रखी थी, 4-5 शीट, एक सोने की शीट, एक चांदी की शीट, एक लोहे की, एक लकड़ी की, और एक दर्पण। 5 शीट रखी थी, ठीक है। और किसी ने बोला कि ये दीपक लेके जाओ, जिसमें ये दीपक झलक जाए तो तुम क्या प्रसिद्ध करना, ये दर्पण है। सरल बात है वो एकदम। तो सबके सामने ले लेके गया और एक में दीपक झलक गया। तो इसने क्या, अब ये दीपक झलक गया ना, तो इसने क्या प्रसिद्ध किया, ओहो दीपक तो गोल है, दीपक की लौ कितनी अच्छी है, इसके लौ का कलर ऑरेंज है और इतनी ऊपर तक जा रही है। ख्याल में आ रही है बात? करना क्या था, होना जाना क्या था, यही दर्पण है, यही दर्पण है। वो लकड़ी के सामने लेके गए, वहां कुछ झलका नहीं, चांदी के सामने लेके गए, कुछ झलका नहीं, और दर्पण के सामने लेके गए, झलक गया। तो क्या प्रसिद्धि हुई दीपक की, किसकी प्रसिद्धि हो गई, ओ ये तो दर्पण है। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जहां जानना हो रहा है वही मैं हूं, मैं आत्मा हूं। ये कह रहा है आश्रव ऐसे हैं, वे अशुभ हैं, वे शुभ हैं, वे शरीर की क्रियाएं, वे मन वचन का है। इतनी तो सरल बात है। अशुभ भाव जानने में आए तो इसको अनादि का अभ्यास है, अशुभ बुरा है। शुभ भाव जाए, पलट गया, पलट गया। कुछ बात है उन्ने हमसे ऐसे कही थी, कोई बात नहीं, नमो रिंताड़, हे भगवान नमो रिंताड़। अब सही हो गया। अब क्या सही हो गया, अभी भी किसको देख रहा है, अब दीपक की लौ को देख रहा है। अरे नीली नहीं होती, पीली होती है, ऊपर वाली ऑरेंज होती है, बीच में काली काली उसकी वो है बत्ती। दीपक तो इतना बड़ा है, इतना छोटा है, वो क्या करें, तूने तो यही नहीं बता पाया कि दर्पण कौन सा है इनमें से, कितने नंबर मिलेंगे। अब पूरा ऐसे राइटिंग कर दे किस पे, दीपक के ऊपर। और तेरे पास टास्क क्या था, इन शीट में से दर्पण कौन है, ये टास्क था। तो सरल था कि कठिन था? अब कितने उपवास करें, तो भी सम्यक दृष्टि तो करते हैं उपवास, हम भी करेंगे। सम्यक दृष्टि करते नहीं है, होते हैं। वो शेष कषाय का काम है, वो धर्म का काम नहीं है। वो क्या बोला, वो शेष बची हुई कषाय का काम है, धर्म का काम नहीं है। समझ में आ रही है बात? कितना बड़ा टास्क है बोलो। तिरंचों को समझ में आ जाती है, नारकी को समझ में आ जाती है। वो तो 24 घंटे लड़ता ही रहता है, नारकी तो अशुभ ही अशुभ है। अशुभ को अशुभ जाना, अपने को ध्रुव जाना, सम्यक दर्शन। शुभ को शुभ जान लो और अपने को ध्रुव जान लो, सम्यक दर्शन। आ रही है बात ख्याल में? तो यहाँ परिचय करा रहे हैं, परिचय। देखो भैया, ये मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, ये दुख के कारण है, ये ही दुख रूप है। बाहर में कोई चेतन अचेतन पदार्थ दुख का कारण होता नहीं है। इसकी जाति को पहचानो। इसलिए दुनिया जहान में कुछ करने का उपाय मत करो। एक बॉल पे 6 रन चाहिए, तो वही 6 पड़ जाए, छक्का पड़ जाए, तो तुम्हारे विकल्प से छक्का पक्का नहीं पड़ता।
वो सब अनादि अनंत फिक्स है। मिक्स कह रहे ना, मैच फिक्स हो गया, वो पहले से ही फिक्स है केवली के ज्ञान में, कौन हारेगा कौन जीतेगा। हमें तो यहाँ पता चल जाए तो उसको गलत मानते। समझ में आ रही है बात? ये गजब की बात है। अब कल शाम की चर्चा ले लो कि उपयोग से पलट देंगे, उपयोग से सही कर लेंगे, उपयोग से खराब कर लेंगे। भैया वो उपयोग भी अकर्ता ज्ञायक है। क्या बोला? भेद से अपने को जानने वाला जानने से पूरे विश्व की नास्ती होती है, लेकिन काम नहीं होता। काम होता है अभेद पे जाने पर। ज्ञान से ज्ञायक को प्रसिद्ध करो। तुम ज्ञान लक्षण को लेकर पूरे विश्व से नास्ती नहीं हुई तो अभेद तक नहीं पहुंच सकता। इतना बड़ा काम है लक्षण से। पूरे विश्व की नास्ती हो गई। एक मैं जानने वाला हूं ऐसा जानने पर पूरे विश्व की नास्ती होती है। इतना बड़ा काम है तुम ज्ञान वाले हो ये बताना। आचार्य भगवान से पूछा, प्रभु आत्मा कैसी होती है? कि आत्मा ज्ञान मात्र, जिसमें ज्ञान है वो आत्मा है। ज्ञान मात्र से इतना काम हो रहा है। जिसमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। इसका मतलब मैं शरीर नहीं। इसका मतलब शुभ अशुभ भाव में ज्ञान नहीं तो वो भी मैं नहीं। अरे संवर निद्रा मोक्ष में भी ज्ञान नहीं, वो भी मैं नहीं। ख्याल में आ रही है बात? सबकी नास्ती हो गई। दूसरा, मैं जानने वाला हूं इसका मतलब है मैं कर सकता ही नहीं। मेरा काम जानने, तुम जानने वाले भी हो करने वाले भी हो। आज सबको जानते भी हैं और सुधारते भी हैं, बिगाड़ भी लेते। ख्याल में आ रही है बात? जिनको जानता हूं उस रूप नहीं होने से उपयोग लक्षण सदा शुद्ध है, उपयोग भी सदा शुद्ध है। अशुभ आश्रम को जानने से उपयोग अशुभ नहीं होता। शुभ भाव को जानने से उपयोग शुभ नहीं होता। उपयोग सदा उपयोग रूप रहता है। तो ये भेद से इतनी कहानी खत्म हो गई। हाँ नहीं सही बात है, मैं तो जानने वाला हूँ, जानने वाला नहीं, मैं जानने वाली वस्तु हूँ। तो लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध हो गया, बात खत्म। वो जिसमें झलकन हुई वो दर्पण है। प्रसिद्धि किसकी हो गई? दर्पण की। तुम ऐसे राइटिंग किस पे कर रहे हो? दीपक पे। इससे सरल और क्या होगा बोलो? क्लियर हुई कहानी? यहाँ क्या ज्ञान कराया जा रहा है? यहाँ पे ये ज्ञान कराया जा रहा है, जीव अजीव के तत्व में ये बताया गया कि जिन शास्त्रों में त्रस स्थावर आदि जो भेद कहे वो शरीर सापेक्ष भेद कहे, अजीव के सापेक्ष में भेद कहे। क्योंकि शरीर की वैरायटी बहुत है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री। तो उनका तो भरोसा करता है, उसका विश्वास तो करता है। ज्ञान मात्र जीव नहीं जानता। और कभी पूछो कि तुम कौन हो तो बोलेगा जीव है, और थोड़ी देर बाद बोलेगा कि हमारे पेट में दर्द हो रहा है। फिर तीसरी बार बोलेगा उनने हमसे ऐसी कह दी। तो तुमसे कहाँ कही? तुम जीव हो, शरीर से कही थी, तो तुम तो शरीर नहीं हो। तो कहना है कभी शास्त्र के अनुसार बातें बनाता है, और कभी कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है। कभी कहता है मैं मर जाऊंगा, और कभी कहता है मैं अविनाशी हूँ। कभी बोलते हैं भैया आखिरी समय पे देखना तो मां समाधि मण करा देना। तो निर्धार नहीं करता।
तो वो गलती अब हमने सुन ली और हमें औरों को कहने लगे और हमने अपना निर्धार नहीं किया। सुन रहे हैं, सबके सब सुन रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। फिर बोले सम्यक दर्शन नहीं हो रहा, तो परिणाम सुधार लें। मैं देह नहीं हूं, मैं जीवराज हूं, जीव अजीव तत्व की भूल। फिर आश्रम तत्व का अन्यथा श्रद्धा। आश्रम मैं नहीं करता, ध्रुव क्या करेगा? अरे ध्रुव तो छोड़ो, ज्ञान भी क्या करेगा? ज्ञान पर्याय भी करता नहीं है, ज्ञान पर्याय भी ज्ञाता ही है। समझ में आया? ज्ञान की पर्याय में भी कौन है, कर्ता कि ज्ञाता? ज्ञान की पर्याय भी रोटी बना रही है कि पूजा कर रही है? पर्याय भी क्या कर रही है? ध्रुव तो गजब की बात है। ज्ञान की पर्याय भी पूजा करती है कि रोटी बनाती है? अच्छा सुनो, रोटी बनाने का तीव्रतम भाव है, पूजा करने का तीव्र भाव उत्पन्न हो रहा है, तो उस भाव से भी रोटी बनती कि नहीं बनती? उस भाव से भी आत्मा की सीमा भाव तक है कि पूजा करने मन वचन काय है? आत्मा की सीमा, आत्मा की सीमा मन वचन काय में है कि मन वचन काय से रहित है? बोलो। जिस समय रोटी बनाने का भाव चल रहा है उस समय रोटी कौन बना रहा है? होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। दृष्टांत तो बहुत सारे दिए जा सकते हैं। पति ने बोला कि आज ऐसा करना, आज तो है ना बाटी बना लो, और फिर अपन हाँ ठीक है बना, और जब आटा मारने चले, भाषा तो यही बोली जाएगी, आटा मारने चले, है ना? तो क्या हुआ? अरे रहने दो, भारी हो जाएगी, कल वैसे भी बाहर पार्टी में खाया है, छोड़ो रहने दो, रोटी बना ले रहे। अरे छोड़ो, आज तो काम बहुत है, जल्दी जाना भी है, आज तो ऐसा कर रहे सिर्फ दाल चावल बना ले रहे। ये परिणाम क्यों बदल रहा है? जैसी योग्यता होती है वैसे उसके अनुसार भाव होते हैं, करता नहीं है कोई। जो स्वरूप नहीं जानता वे लड़ते हैं झगड़ते हैं, हमने बाटी कही थी, हमारी तो बनाई नहीं, अपने मन का करते हो। हमारे से कौन बिगाड़ दे, कौन सुधार दे? रोटी के बदले बाटी कौन बना दे, और बाटी के बदले चावल कौन बना दे? अब ये तत्व हमको पकड़ में नहीं आ पा रहा। पुद्गल का परिणमन कौन करता है? पुद्गल में शक्ति है उसके परिणमन की। अगर जीव पुद्गल को परिणमाए तो पुद्गल की शक्ति का क्या होएगा? वो तो फालतू सिद्ध होगी ना, तो पुद्गल क्या हो गया? बेकार। इसको बोलते हैं कि ये विश्व का नाश करने तैयार है, ना अपनी सत्ता को समझता ना दूसरे की सत्ता को समझता। वो आटे का क्या, आटे का अपना कोई परिणमन व्यवस्था है कि नहीं? आटे में, गेहूं में, बोलो। तो जीव करता है उसको, करता है, सिद्ध नहीं होता करता। और सुनो, नहीं हमारा तो मन कर रहा था तो हमने तो नहीं बनाई बाटी, हमने तो रोटी बना दी। यही अहंकार है कर्तृत्व का। केवली से पूछो इस समय रोटी बननी थी कि बाटी बननी थी? रोटी बननी थी। तो निमित्त कैसे होते हैं? अनुकूल, वैसे ही भाव आएंगे। समझ में आ रही है बात? जीव की सीमा कहाँ तक? भावों तक। जीव की सीमा हाथ पैर तक बिल्कुल नहीं। आटा किसने गूंदा? हमने नहीं गूंदा, हमें तो भाव आया था बस, सीमा समाप्त हो गई। लाइन ऑफ कंट्रोल है जबरदस्त, नास्तित्व धर्म की। ये एनालिसिस करनी होगी। तो यहाँ पे ज्ञान करा रहे हैं तो
राइट अप्रोच से ज्ञान होता रहे। ओहो, आज मुझे पता चला ये शुभ अशुभ दोनों आश्रम है। दूसरी बात, ये होने योग्य होते हैं, मुझे अलटना पलटना नहीं है। और मैं क्यों पलटूं, क्यों पलटूं जब उससे मेरे में कुछ होता नहीं। क्या बोला, विज्ञान की ज्ञान जिसे जानता उस रूप नहीं होता, ये वाली बात खराब हो गई ना। फिर इसका भावासन नहीं हुआ, रट ली, भावासन नहीं है। ज्ञान जिसको जानता है उस रूप नहीं होता, तो ज्ञान आश्रव को जानता है, आश्रव रूप नहीं होता। ज्ञान शरीर को जानता है, ज्ञान शरीर रूप नहीं होता। ये थर्ड लाइन का भावासन है। तो भावासन हुआ कि नहीं हुआ? रटी रटाई लाइन बोल रहे हैं और उधर उधर अपने को अशुद्ध जान रहे हैं। शब्द नहीं सीखना है, वस्तु स्वरूप समझना है। पहले तो वो 3 लाइन याद करने में 15 साल बीत गए, 18। कितनी दुर्लभता है बताओ आप। कितने साल बीत गए। इसलिए ये दिव्य दिव्य चर्चा है, ये दिव्यता है इनमें। बहुत बार बोलती हूँ, ये 3 लाइन कोई मुश्किल है क्या? नर्सरी के बच्चे को रटा दो। लेकिन इनमें दिव्यता है, इनमें ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों के नाम नहीं भूलते हम, 3 लोक की रचना को नहीं भूलते। हमें तो याद नहीं है मध्य लोक नीचे है कि ऊपर है, वो रटा रटाया पड़ा है। द्वीप समुद्र 4 हैं कि 6 हैं, नहीं वो संख्यात होते हैं, जो दिखते नहीं है। और ये अपने भाववासन की चीज है। इसलिए द्रव्य गुण पर्याय का कंसेप्ट दिव्य चर्चा है, इससे दिव्य आनंद प्रकट होता है। ये 3 लाइन जब मैंने सबसे पहली बार सुनी थी ना, उसी दिन परिणति चहक गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। ओहो, भेद इसलिए बताए हैं, ज्ञान वाला इसलिए कहा, ज्ञान वाला जानने से इतना बड़ा काम हो गया, पूरे विश्व की नास्ती खत्म। लेकिन अभी भी काम बाकी रह गया। क्या रह गया? गायक तक आना है, जिसमें वो दीपक झलक जाए, वो दर्पण है, दर्पण को प्रसिद्ध करो, दीपक को नहीं। ऐसे ही ज्ञान लक्षण के माध्यम से गायक प्रसिद्ध करो, आश्रव को नहीं। मैं आश्रव का कर्ता नहीं, ज्ञाता हूं। कितनी मजबूरी है आचार्यों की, बताओ। 1 मिनट होल्ड करना है। कितनी मजबूरी है आचार्यों की, बताओ, वेद को बताना। समझ में आई बात? अभी किसको प्रॉब्लम है, वो अभी भी बोल सकता है आगे। मैंने तो कोशिश की है बहुत। बोलिए, एनी प्रॉब्लम? बोलो, खुल के बोलो, घबराओ नहीं। देखो, इस समय नहीं सीख पाएंगे तो फिर कभी नहीं सीख पाएंगे। मैं तो कोई ऐसा भी विचार नहीं करे कि कोई क्या सोचेगा, तो यही तो मिथ्यात्व है। मैं कोई बोलने वाला हूं, मैं कोई शरीर हूं, कोई क्या सोचेगा, सोचता रहेगा, अपना काम बन जाएगा। हम भगवान बन जाएंगे और कोई सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। सिली से सिली प्रश्न हो, सिली से सिली या स्वीकार है। पहली बात, वो सिली होता नहीं। ख्याल में आई बात? बोलिए। दीदी, अभी आपने जो भी मुझे बताया ना, मुझे सब समझ में आ गया। अभी अभी स्वाध्याय खत्म होगा थोड़ी देर में, फिर मैं अपना रूटीन काम में लगूंगी, जो भी कार्य चल रहा है। तो वो टाइम पे जैसे अभी रोटी बनाने जाऊंगी, तो रोटी बना रही हूँ, कभी कोई राग द्वेष नहीं हो रहा है, कोई मोह नहीं हो रहा है, कोई है ही नहीं आसपास के जिससे मेरा कुछ हो।
बट बैक ऑफ द माइंड अभी जो आपने बताया वैसा कांस्टेंट रहता नहीं है कि मैं नहीं बना रही हूँ, कि जो भी फिर नेक्स्ट एक्टिविटी करूंगी, फिर नेक्स्ट एक्टिविटी करूंगी। तो वो एक्टिविटी हो रही है, राग द्वेष कुछ नहीं हो रहा है, सब चल रहा है आराम से, बट वो बैक ऑफ द माइंड मैं ये नहीं हूँ वैसा नहीं होता। उसके लिए क्या प्रैक्टिस करो? देखो, पहली बात तो ये कि निर्णय एक बार होता है, हमको बार बार लेके नहीं आना है ना। और ये तो अभ्यास की चीज है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो उसको जोनी जोनी यस पापा सिखाते, फिर वो भूल जाता है, फिर सिखाते, फिर भूल जाता है, फिर सिखाते, फिर भूल जाता है, फिर सिखाते हैं, फिर उसको याद हो जाती है। अब जैसे हमारे जमाने में तो इंग्लिश हमारी क्लास में कब आई? 6th 7th में। पहली दूसरी क्लास में तो इंग्लिश थी ही नहीं। हमें तो 6th 7th में पढ़ी होगी इंग्लिश, और पहली दूसरी क्लास में रही भी होगी तो ABCD बस। ख्याल में आ रही है बात? फिर जब खुद के बच्चे हुए तब उनको जोनी जोनी यस पापा सिखाई। समझ में आ रही बात? और वो अब तक याद है। अब रोज तो नहीं बोलते, लेकिन याद है। ख्याल में आ रही है बात? पॉइंट एग्जाम्पल समझ में आया? इसलिए ये बैक ऑफ द माइंड याद करने की, रखने की चीज नहीं है। निर्णयात्मक बनो। क्या बनो? ऐसे ऐसे अपन बोलने लगेंगे, क्या क्या बोलने लगेंगे, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं रोटी नहीं बना रहा, मैं तो ज्ञाता हूँ। तो ऐसे वचन से भी कुछ नहीं होने वाला। वो विकल्प चलने लगे ना, विकल्प, नहीं नहीं मैं तो रोटी नहीं बना रहा, मैं तो ज्ञाता हूँ, इससे भी कुछ नहीं हो रहा। आप एक यहाँ पर किसी अमूर्तिक वस्तु की एग्जिस्टेंस को स्वीकार करो। समय शक्ति याद करने में नहीं लगाओ, समय शक्ति लगाओ इस बात में यहाँ पर आत्मा है। एक ही चीज नहीं है, दो चीज है। याद आए मत आए, कम आए ज्यादा आए, नो प्रॉब्लम। यदि मैं रोटी बनाता तो हर समय रोटी बनाता, और यदि मैं शरीर हूं तो डेड बॉडी भी रोटी बनाती। इन हेतुओं से, इन लॉजिक से आप वस्तु का निर्णय करो, और जिस दिन निर्णय हो जाएगा उस दिन याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो फिर कंटिन्यूअस बहता है। और कंटिन्यूअस बहना मतलब उसका आनंद चलता रहता है हर समय। क्या चलता रहता है? कंटिन्यूअस बहने का अर्थ भी समझ लो। अब आनंद हो गया, अरे मैं तो आत्मा हूं, परिपूर्ण हूं, शरीर की क्रिया मैंने की नहीं। कोई बोला रोटी जला के धर दी, उसको आनंद चल रहा है। चतुराई से नहीं, बातों में नहीं। हम कौन जलाते, हम तो अकर्ता है, आपने भी तो स्वाध्याय सुनी थी, अब तक यही नहीं सीखे हम तो, ऐसे ऐसे नहीं। एक आनंद, अरे मैं अमूर्तिक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ। ये रोटी बनने की, करने की, क्रियाएं जलने की, फूलने की, ये सब अजीब का परिणमन है। इसमें मेरा परिणमन है ही नहीं। ये डिसीजन मेकिंग करो, याद रखने की कोशिश नहीं। शुरू शुरू में सबके प्रश्न यही आते हैं, चिंतन तो चलता ही नहीं, चिंतन तो चलता ही नहीं। यहाँ कह रहे हैं चिंतन चाहिए ही नहीं। ये ये सब अपने निर्णय मन करो में कि विचार, यहाँ, ये सब अपने मन में विचार करते रहें। हाँ, विचार के माध्यम से डिसीजन करो कि मैं कौन सी वस्तु हूं, भगवान मुझे कौन सा द्रव्य बता रहे हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि आत्मा नाम की कोई चीज होती है, और वो आत्मा मैं ही निकला, और सर्वज्ञ देव बता रहे हैं। मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं। और एक बार डिसीजन हो जाएगा ना, अब बाहर में लॉस हो रहा, लाभ हो रहा, रोग शोक हो रहे, संयोगों में उथल पुथल हो रही, मेरा कोई है नहीं, मैं तो जीव हूं। ज्ञान में झलकते हैं, ज्ञान उस रूप होता नहीं। ओह मैं तो परमात्मा हूं। इधर से आनंद आएगा, और वो आनंद कंटिन्यूअस चलेगा, कंटिन्यूअस।
कल परसों भाई जी ने उदाहरण दिया कि पति ने पत्नी को थप्पड़ मार दिया तो वो रो रही, और रोने के काल में भी प्रसन्न रह सकता है कोई? अभी दृष्टांत है, सिद्धांत नहीं लगाना। इधर रो भी रही और प्रसन्न भी है। हाँ, रो गई, थप्पड़ से रो गई, और अंदर में प्रसन्न भी है। क्या मैं विधवा नहीं हूं? अंदर से प्रसन्न है, अरे मैं तो करोड़पति हूँ। अंदर से प्रसन्न है, मेरा कुछ नहीं बिगड़ा, इनकी तो आदत है ऐसी मुंह चलाते रहते। लोक की बात चल रही है ये अभी। दो बातें साथ चलती है कि नहीं घर में रोज? अपने आप पीटा पीटी नहीं होती, जनरल बात बता रहे हैं। उनने एग्जाम्पल दिया, सब बोल रही हूँ। ख्याल में आ रही बात? ऐसे ही तत्व निर्णय होने पर बाहर में परिणाम गिरते हैं, चढ़ते हैं, सुधरते हैं, बिगड़ते हैं। मैं आत्मा हूं, इस बात को निर्णय पूर्वक ज्ञान मस्त रहता है। इस मस्ती का नाम है हर समय चलती। शरीर में कुछ होगा, मेरे में नहीं होता। वस्तु सिद्ध करनी है, याद करने की कोशिश नहीं करनी। वो रॉन्ग वे है। हम समझ रहे, में याद रहे, चिंतन चले तो सम्यक दर्शन होएगा। नहीं, तूने वस्तु तो नक्की नहीं की, मैं कौन सी वस्तु समझ रहा है? शरीर और चिंतन चले आत्मा का, तो आर्टिफिशियल चिंतन चलता है। बोलिए। ये जो जनरल थॉट आता है ना कि हमें याद रहे, हमें ऐसे थॉट्स चलें, तो प्रॉब्लम ये आती है हम थॉट्स को डिसीजन समझ लेते हैं। वो है रागादि भाव, तो रागादि भाव डिसीजन नहीं है। डिसीजन एक टाइम होता है, जैसे कहा गया। तो जैसे कोई पर्सन है और वो हमें ठगता हो और हमें बार बार पता चल गया कि अरे वो हमारा हितैषी नहीं है, तो हम बार बार उसके पास थोड़ी जाते हैं। एक बार डिसीजन हो गया, अब वो हमारे साथ रहे, हमारे साथ घूमे फिरे, कुछ भी करे, बट हमें वो डिसीजन है कि ये हमारा हितैषी नहीं है, भले ही हमारा पड़ोसी हो या कोई भी हो। और हमें उसकी फिर टेंशन नहीं रहती। हमें हमें पता चल गया कि हमारा ये वस्तु ऐसी है, बट हम बार बार थोड़ी लाते हैं थोड़ी में, अरे ये तो ठगी है। एक डिसी एग्जाम्पल के तौर पर, वैसे ही जो हम ये सारी चर्चा कर रहे हैं, ये डिसीजन करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। तो थॉट्स को वापस लाना डिसीजन नहीं है। थॉट्स से हमें बार बार विचार करके एक डिसीजन पे आना है कि मैं शुद्धात्मा हूं। वो कार्यकारी। कहने का मतलब है थॉट थॉट के लिए नहीं है, थॉट निर्णय करने के लिए। हम थॉट से संतुष्ट हो रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो थॉट आ जाए तो सही है, और थॉट नहीं आया तो सही नहीं है। और हमने तो निर्णय कर लिया, थॉट आए कि मत आए, हमें तो निर्णय है ना हम कौन है। वो आएगा तो ठीक है, मत आए। जैसे मिथ्या दृष्टि को ये पता रहता है कि मेरे दो बच्चे हैं जिसके जितने हैं, तो बार बार थोड़ी विचार करना पड़ता है उसको कि मेरे दो हैं। जैसे आप बोलो ना, अकेली रोटी बना रहे, कोई राग द्वेष नहीं हो रहा, उस समय भी राग चल ही रहा है। राग द्वेष से खाली 10वें गुण स्थान तक राग से खाली नहीं है कोई जीव। उस समय हम क्यों बोल रहे हैं कि राग द्वेष नहीं चल रहा? कि हमने तीव्र कषाय को राग द्वेष समझ रखा है। चारित्र की पर्याय उत्पन्न नहीं हो रही उस समय, जिस समय रोटी बनाने का भाव चल रहा है, तो वो राग द्वेष नहीं है वो। इसलिए यहाँ पर पहचान कराई जा रही है। अगर उस समय राग द्वेष नहीं है तो फिर ये मानो कि उस समय वीतरागता चल रही है। एक तो कुछ ना कुछ चलेगी, चाहे अशुभ चाहे शुभ चाहे शुद्ध। और शुभ अशुभ दोनों नहीं है तो रोटी बनाने के काल में वीतरागता है, तो वीतरागता के लिए रोटी ही बनाओ, वही अच्छा है। नहीं आई समझ में? समझ में आई? राग द्वेष तीव्र मंद चलते रहते हैं। मंद मंद राग में हमको सही का भ्रम पड़ा है अनादि से। इस समय तो कोई राग द्वेष नहीं है। ऐसे लोग बोलते हैं, व्हाट्सएप पे लगे हैं, ऐसे ऐसे स्क्रोलिंग चल रही है, क्यों भैया क्या कैसे कसाय कर रहे हो? तो बोलता हम क्या कसाय कर रहे हैं? कषाय नहीं है, मोबाइल को लेके बैठ के ऐसे ऐसे करते रहो, कषाय नहीं है।
ये पहचान करो यहाँ कषाय है। ये सारी बातें करने के लिए नहीं है, पहचानने के लिए बता रहे हैं। आश्रव तत्व का अन्यथा रूप, तुम आश्रव को किस किस प्रकार से अन्यथा जानते हो। ओहो, तो करेक्शन करो, बस करेक्शन करते चलो। उसको नहीं चाहो कि मुझे बैकग्राउंड में चलता रहे, निर्णय करोगे तो चलता रहेगा आनंद, भ्रम नहीं आएगा ऐसा। ठीक है, चलते रहिए, पलते रहिए, योग्यता डेवलप होती है और काम बनता है। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। पता है बहुत लोग क्या क्या कहते हैं, बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसे ऐसे सोचते रहो अपना करता है, सोचते रहो। मानता तो यही है कि मैं शरीर हूं, और ऐसा सोचो अपन तो करता है। तो सोचने से क्या हो रहा है, तो मायाचारी हो गई, ये अनंतानुबंधी मायाचारी है। देखो काम तो सही करो और अपने को अकड़ता जानो, ये तो अनंतानुबंधी मायाचारी है। देखो बच्चे सब वैसे अपने तो है नहीं, पर अपन उनको संभाल के रखो, ऐसा चलता रहता है। अब देखो पैसा तो अपना ही है, चाहे खाओ चाहे छोड़ के मर जाओ चाहे दान दे दो, तो पैसे में अपना तो बुद्धि, तो दान क्यों देना है, क्योंकि पुण्य बंधेगा। ऐसे ऐसे विपरीत विचार चलते रहते हैं तब तक जब तक वस्तु सिद्ध नहीं होती ज्ञान में, ये चलता ही रहेगा। तो इन्हें नहीं सुधारना, वो चाहे जैसा विचार चले, उल्टा सीधा कम ज्यादा, आप तो मैं कौन हूं इस पे फोकस करो बस। आप मतलब सब, इस बात पे फोकस करना है, मैं कौन हूं। आंसर क्या आता है, आंसर क्या आता है, होम मेकर, रोटी मेकर, मनी मेकर, क्या आंसर आता है, सिद्धों जैसा। अभी सिद्ध बनाएंगे तब नहीं, अभी। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। देखो पढ़ रहे हैं, जा वाणी जय के ज्ञान से सूझे ज्ञायक भाव। सूझे लो का लोग सूझेगा, ज्ञायक भाव नहीं सूझेगा, रोज बोलते हैं अपन, इसलिए इसको मस्तक करना बातें हैं। ठीक है। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जी।